मैंने तेल की बोतल उठाई। मेरी बहन ने मुझे बहुत अजीब बात बताई। ये सुनकर मैं घबरा गया और उसने कहा, लाइट्स बंद कर दो। ये पहला मौका था जब मेरी बहन ने मुझसे लाइट्स बंद करने को कहा था। मैंने रोशनी बंद होने की वजह पूछी। मैंने रोशनी बंद कर दी और जैसे ही मैं अपनी बहनोई के करीब उसकी मसाज करने गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसकी चिरिया में, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरा भाई शादी के कुछ दिन बाद अमेरिका गया था क्योंकि उसका अपना कारोबार था। अब घर में सिर्फ अम्मी, अब्बू और भाभी रहते थे। मेरी बहन जवान और खूबसूरत थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे दिल में कुछ महसूस हुआ। भाभी जी अक्सर कहते थे कि उनके सर में बहुत दर्द है। दरहकीकत भाई अपनी शादी के बाद अमेरिका चले गए थे। नई दुल्हन के लिए शहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और वो बूढ़ा हो रहा था। घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। इसलिए मेरे भाई ने हमारी जरूरियात के लिए शादी की और जब भाई अमेरिका गया तो भाई ने कहा, बहनोई की देखभाल करो। मुझे अपने भाई के पैसे बहुत पसंद थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई शिकायत करे। रात के 12 बजे भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। इसलिए मैंने सोचा कि भाभी के पास मेरे साथ कोई अहम काम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें मेरी बहनोई पर पड़ी, मुझे बहुत शर्म आई क्योंकि मेरी बहनोई इस तरह से थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैं घबरा गया और कहा कि भाभी कोई काम है। मैंने अपनी आवाज दे दी है क्योंकि बहनोई घर में दुपट्टा पहनती थी और आज मैं दुपट्टा के बगैर देखकर हैरान रह गया। और उसने मेरी आवाज सुनी और कहा, हो अंदर आओ, मुझे बात करनी है। वो अब भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं कमर में दाखिल हुआ। मेरी आंखें झिपकने लगी। मेरी बहन ने मेरी आंखों में देखा और कहा, शर्म की कोई बात नहीं है। बहन ने अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़कर कहा, आप इस घर में मेरी मददगार है और आप तमाम काम करते हैं। मेरे कपड़े पर्दे हैं लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैंने आपको ये सोचकर फोन किया है कि आप इस मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन क्या कह रही है। भाभी ने मुझे इस एहसास में डाल दिया था कि मुझे अब क्या करना चाहिए और मुझे अब करना चाहिए। सोचने पर मजबूर कर दिया था। बहन किस किस्म की औरत होती है? वो खुदा से दरखास्त करती है कि वो इसकी मसाज करे। मेरी बहन शर्मिंदा नहीं है क्योंकि ये मुनासिब नहीं था कि मैं अपनी बहन की मसाज करूं। एक औरत को एक मर्द से मसाज मिलता है और वो भी इसकी शौहर से किसी और से होता। मेरी बहन ने इस लिहाज से मुझसे साफ इनकार कर दिया होगा। लेकिन मैं इस वक्त अपने भाई की चोटियों पर बड़ा हो रहा था, इसलिए बहन से आगे भागने की जरूरत नहीं थी और इनकार न करे। मेरी बहन ने मुझे तेल की बोतल दी और कहा कि ये बहुत अच्छा तेल है। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बहन की शर्मिंदगी वाकई तकलीफ दे है। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और उनके साथ बिस्तर पर बैठ गया और अपने सर पर तेल की मसाज करने लगा। मैंने अपनी आंखें नीचे रखी थी और मैं अपने आप पर काबू पा रहा था। लेकिन मैं भी बच्चा था। आप कब तक खुद को बर्दाश्त कर सकते हैं? जैसे ही तेल लगाया जा रहा था, बहनोई की अजीब आवाजें निकल रही थी, गोया वो आराम कर रहे हैं। उसने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी बहन के चेहरे की तरफ देखा। आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर वो सो गई, इसलिए बहनोई ने आवाज उठाना बंद कर दिया था। मैं उठा और कमरे से बाहर निकला और मेरा दिल एक अजीब जगह पर था क्योंकि मेरी बहन की आवाज हैरत अंगेज थी। मैंने सारी रात यही सोचा। अगले दिन बहन ने कहा, तुमने मेरा सर दर्द खत्म कर दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मुझे अपनी बहन के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने कहा, बहनोई, तुम सारा दिन घर का काम करते करते थक जाती हो, तो मैं आपके साथ काम करने की कोशिश करूंगा। मेरी बहन ने कहा, मेरी थकावट कभी दूर नहीं हो सकती। जिस दिन आपका भाई घर आएगा, थकावट खुद ही दूर हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। फिर मैं वापस कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मुझे कॉलेज का मतलब समझ नहीं आया तो मैं दोबारा कॉलेज चला गया। जब मैं कॉलेज से घर आया तो मेरी बहन कपड़े धो रही थी। उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जागने लगा और मैंने सोचा कि अगर मेरी बहन मुझे मसाज करने को कहे तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं उनके साथ जो चाहूंगा करूंगा। रात तक आग भड़कती रहती है।
जब बहनोई ने देखा कि अम्मी सो गई है तो उसने मुझे फोन किया और मैं बहनोई के कमरे में चली गई। भाभी इसी तरह लेटा हुआ था और मैं समझ गया कि भाभी कहेगा मेरी मसाज करो। मैंने तेल की बोतल उठाई और अपनी बहनोई के पास गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि तुम यहां हो। यही वो कर रही है। लेकिन मैं बहुत खुश था कि सब कुछ ठीक से हुआ। बहनोई ने मुझे बताया कि मैं आपसे रोशनी में बात करने की हिम्मत नहीं रखती, मुझे अंधेरे में आपसे बात करनी है। भाभी ने अचानक तेल की बोतल ली और मेरी मसाज करने लगा और मुझसे कहा बर्दाश्त होना था, मैं पहले भी कह रहा। चखा हूं। फिर हमने 2 घंटे तक मेज खेली और मेरे पास मेरी जिंदगी की पहली मेज थी। लेकिन मेरे पास तजुर्बा नहीं था, लेकिन मेरी बहन के पास तजुर्बा था। इसलिए बहनोई ने बहुत मदद की और फिर वो मामिल बन गई। अब मैं भी अपनी जिंदगी में खुश हूं।